for the NDA as well as for the CDS level. Very very important. सर CDS की पिछली बार 2025 के अंदर हमारे पास लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है, राइट। आप लोग इस बार का CRPF का पेपर उठाना जो अभी भी हुआ है 2025 का, उसमें से ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन आए थे इस बार, एंड 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के थे सर, एंड सीधे सीधे क्वेश्चन थे। IST क्या होता है, इंटरनेशनल स्टेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन पे क्या क्वेश्चन आए थे, राइट। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे सर। स्ट्रेटोवोल्केनोस क्या होते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। अगर बात करते हैं एनडीए वालों की, तो सर ये तो मेरा वादा है आप लोगों से कि एनडीए का एक भी क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का आज की क्लास से बाहर नहीं जाएगा। पेपर आएगा तो देख लेना। पिछली बार भी जब मैंने आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवाई थी, एट दैट टाइम पे भी सर एक एक क्वेश्चन आया था हमारा मगध एम्पायर से, एक एक क्वेश्चन हमारा महाजनपदा से आया था, जो करवाया था बस वही वही आया था। और आज भी हम डैम श्योर कि आज की क्लास के अंदर परमात्मा बस कृपा करे क्वेश्चन सारे यहीं से बन जाएंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है सर, फर्दर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन, राइट। चलो ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी अपने प्यारे प्यारे इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। ओके तो सर याद रखना इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले अपने किसकी, कोस्टल रीजन्स की। यहां से क्वेश्चन बढ़ के आ रखे हैं सर, यहां से क्वेश्चन बढ़ के आ रखे हैं, ठीक है जी। कोस्टल रीजन्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब मेरी इंडियन ज्योग्राफी क्लास आज खत्म हो जाएगी, इसके बाद सर आप लोग एनडीए के, सीडीएस के, यूपीएससी के, सीआरपीएफ के, सीएपीएफ के, एसएससी के, किसी के मर्जी पीवाईक्यू सॉल्व करना। आप लोग इतने सक्षम हो जाओगे आज की क्लास के बाद कि आप लोग हर एक के पीवाईक्यू सॉल्व कर पाओगे, राइट। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। चलो आज बात करते हैं सबसे पहले कोस्टल रीजन्स की, कि सर कोस्टल रीजन्स का सीन क्या है। देखो अब इन चीज को थोड़ा ध्यान से समझना सर। जब मैं बात कर रहा हूं कोस्टल रीजन्स की, तो कोस्टल रीजन में होता क्या, कोस्टल रीजन में होता क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज माय मैप, राइट सर। तो मेरा यहां पे क्या सर, ये मेरा है मैप। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ अभी तक आप लोगों के लिए ईस्टर्न कोस्ट एंड आप लोगों के लिए वेस्टर्न कोस्ट को सिर्फ बनाया सर, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ पर्टिकुलरली इनके बारे में ही बात करेंगे। चलो ओके, एज सर यू ऑल नो, एज हम सभी को पता है यहाँ पे कि ये यहाँ पे हमें क्या मिलता है सर, यहाँ पे पूरा ओशन है हमारे पास, राइट। दिस इज अ फुल ओशन, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हियर वी फाउंड अरेबियन सी। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अरेबियन सी मिलता है। यस सर ये तो पता है, बेसिक है ये तो, बट भाई बेसिक से एडवांस बढ़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बेसिक से ही एडवांस की तरफ जाएंगे हम लोग पक्का। ओके तो सर यहाँ पे क्या मिलता है हमें, यहाँ पे हमें मिलता है अपना बे ऑफ बंगाल, ठीक है सर। यहाँ पे मिलता है बे ऑफ बंगाल, ओके ठीक है। तो जब हम लोग बात करें अपने कोस्टल प्लेन्स की, तो याद रखना हमारे पास दो प्रकार के कोस्टल प्लेन्स होते हैं। हमारे पास टू टाइप से कोस्टल प्लेन्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस एरिया की, राइट, जो हमारा इस एरिया के साथ टच कर रहा है। तो सर इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को, सिर्फ इस एरिया को, इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सर इसको कभी भी आप लोग वेस्टर्न घाट्स के साथ कंपेयर मत करना। वेस्टर्न घाट्स अलग हैं, ईस्टर्न घाट्स अलग हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अलग हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अलग होते हैं, ठीक है जी। चलो सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के साथ। ओके इसी तरीके से हमारे पास कुछ इस साइड पे भी होते हैं सर, प्लेन्स होते हैं। इस साइड पे भी क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ठीक है जी। सर इन साइड पे प्लेन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, अब ध्यान समझना, यहां से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। डेफिनेटली क्वेश्चन सर आपका ये बनता है यहां से कि यहां से हमारे पास कुछ रिवर्स आती हैं, कुछ रिवर्स आती हैं। वो रिवर सिस्टम में हम लोग अच्छे तरीके से वो करेंगे, वो कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। बट अभी तक के लिए आपको पता होना चाहिए सर कि सबसे पहले हमारी यहां पे आती है कावेरी रिवर। क्या आती है, कावेरी रिवर आती है। ओके यहां पे हमारे पास आती है कृष्णा रिवर, इसके पास से हमारी निकलती है गोदावरी रिवर, एंड यहां से हमारे पास कौन सी रिवर निकलती है, सुबर्णरेखा रिवर। दिस इज सुबर्णरेखा रिवर। ओके अब यहां पे सीन क्या बन गया, अब ध्यान समझो यहां से। सर यहां पे होता क्या कि जब भी हमारी कोई भी रिवर जब फ्लो करती है कोस्टल प्लेन्स के थ्रू से, राइट, तो वो क्या करती है, वो अपने डेल्टास बनाती है। क्या बनाती है, वो अपने डेल्टास बनाती है, ठीक है। और इसी तरीके से कावेरी रिवर क्या होंगे, अपने डेल्टास होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके डेल्टास कुछ ऐसे फैले हुए हैं, एंड यहाँ पे कृष्णा रिवर के भी डेल्टास कुछ ऐसे हमारे पास फैले हुए हैं, वैसे गोदावरी रिवर फैले हुए हैं, एंड वैसे ही सुबर्णरेखा के।
ओके बेहतरीन। तो सर यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, यहां से एक क्वेश्चन है आपका एनडीए का। पीवाईक्यू क्या था सर? सर हमारा पीवाईक्यू था कि यहाँ पे, अब आप लोग खुद एक चीज आइडेंटिफाई करो कि सर यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो मेरे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो कुछ ज्यादा ब्रॉडर होंगे सर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होंगे मेरे पास यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही ब्रॉडर होंगे। इसका मतलब क्या? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच मच ब्रॉडर है सर। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब है क्यों ये ब्रॉडर क्यों है? बिकॉज ऑफ द डेल्टास। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डेल्टा की वजह से। एज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो डेल्टास ऑफ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सुबर्ण रेखा के डेल्टास बना रहे हैं, उस वजह से क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमारे काफी ज्यादा क्या है सर, काफी ज्यादा ब्रॉडर है, राइट। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ यहां से एक चीज सर, नैरो का मतलब होता है कि पतला, जिसके पास हमारे पास राह काफी स्मॉल होता है उसे बोलते हैं नैरो। एंड ब्रॉडर का मतलब क्या होता है? जिसके पास हमारे पास बहुत बड़ा रीजन होता है, राइट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है सर, अभी तक के हम लोगों ने क्या समझा, जल्दी से देखेंगे। पहले देखा हम लोग अरेबियन सी कहां पे पड़ता है और बे ऑफ बंगाल कहां पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 5 रिवर देखा। 5 रिवर कौन कौन सी हमारे पास सर? कृष्ण, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सुबर्ण रेखा। ओके बेहतरीन। इसी के साथ मैंने आपको बताया सर कि जहां पर हमें रिवर्स के डेल्टास मिलते हैं वो एरियाज काफी ज्यादा क्या होता है हमारे पास, ब्रॉडर होता है। वो एरिया काफी ज्यादा क्या होता है हमारे पास, ब्रॉडर होता है। एंड जहां पे हमें इनके रिवर्स नहीं मिलते सर, डेल्टास नहीं मिलते, वो वाला सिस्टम क्या होता है हमारा, काफी नैरो होता है। वो सिस्टम क्या होता है हमारा, काफी नैरो होता है। तो इसका मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूं यहाँ पे, दैट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी ब्रॉडर वेयर एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरोअर। ये बात आई होप आप लोगों को ये चीज समझ लगी होगी, ठीक है जी। ओके, अब मैं एक बार मैं सिर्फ अब इस जोन को जूम कर रहा हूं सर आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस जोन को, समझ गए? सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। चलो आजो जी। ओके सर, सबसे पहले हम लोग बात करें गुजरात एरिया की, राइट। तो गुजरात एरिया में सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसा एरिया होता है, हाँ जैसा कुछ ऐसा ही एरिया होता है, राइट। ओके, तो सर यहाँ पे याद रखने की बातें हैं कुछ। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर कोस्ट कौन सी मिलती है सर? दिस इज द कच्छ प्लेन्स। यहाँ पे हमें कौन से प्लेन्स मिलते हैं? कच्छ प्लेन्स मिलते हैं। क्या होते हैं क्या नहीं, तो बताता हूँ सर, राइट। सर यहाँ पे हमें मिलते हैं कुछ कथियावर कोस्ट। दिस कोस्ट इज नोन एज कथियावर कोस्ट। ओके, एंड सर दिस इज नोन एज गुजरात प्लेन्स। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपने गुजरात प्लेन्स। ओके बेहतरीन। अब क्या बात करनी सर? देखो अब सर यहाँ पे पूरा रिवर है, बताया था आपको सर, पूरा सी पड़ता है, ओशन अरेबियन सी है यहाँ पे पूरा, समझ गए? हाँ सर समझ गए बात हो, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये कुछ एनक्लोज्ड गुल्फ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम लोग बोल देंगे सर यहाँ पे गुल्फ ऑफ कच्छ। गुल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है जी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? गुल्फ ऑफ कच्छ बोल देंगे। ओके बढ़िया सर, बढ़िया। इसी तरीके सर हमारे पास ये भी गुल्फ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे सर अपना गुल्फ ऑफ खाम्बेत। ओके, अब सर गुल्फ ऑफ खाम्बेत एंड गुल्फ ऑफ कच्छ, इसके बारे में आपको 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है गुल्फ ऑफ खाम्बेत के बारे में। हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि सर जब हम लोग बात करते हैं गुल्फ ऑफ खाम्बेत की, तो गुल्फ ऑफ खाम्बेत में क्या होता है सर? इंडिया की, मैं फिर बात कर रहा हूं, इंडिया की हाईएस्ट वाटर टाइड आती है। इंडियाज हाईएस्ट वाटर टाइड हमारी कहां पे मिलती है? हमें देखने को मिलती है सर गुल्फ ऑफ खाम्बेत में। ओके बेहतरीन। उसी तरीके से सर वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड कहां पे आती है? वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड कहां पे? भाई यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड कहां पे आती है सर? वो आती है हमारे पास गुल्फ ऑफ फंडे। गुल्फ ऑफ फंडे कहां पे सर? इट इज इन कनाडा। कनाडा में मिलती है, राइट, ठीक है। ओके, ये हमारे पास 3 चीजें अभी तक देखो, ध्यान समझो, फिर से देखो क्या बताया मैंने अभी आप लोगों को कि सर इन द गुजरात एरिया हमारे पास 3 टाइप्स के प्लेन्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास कच्छ प्लेन्स, सेकंड हमारे पास होते हैं कथियावर कोस्ट, एंड थर्ड हमारे पास होते हैं गुजरात प्लेन्स, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया गुल्फ ऑफ कच्छ के बारे में एंड गुल्फ ऑफ खाम्बेत के बारे में। एंड उसके साथ मैंने आपको एक और चीज बताई, दैट गुल्फ ऑफ खाम्बेत एक्सपीरियंसेस द इंडियाज हाईएस्ट वाटर टाइड, राइट। एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटर टाइड कहां पे आती है सर? वो आती है गुल्फ ऑफ फंडे, दैट इज इन कनाडा। ओके बेहतरीन। अब कुछ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कच्छ प्लेन्स के बारे में।
कच्छ प्लेन्स के बारे में सर आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ दो चीजें, टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द कच्छ प्लेन्स। क्या क्या चीजें सर? द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट सर यहाँ पे हमारी एक लूनी रिवर फ्लो करती है। क्या करती है? लूनी रिवर फ्लो करती है। एंड सर लूनी रिवर जो हमारे पास होती है, लूनी रिवर इज अ टाइप ऑफ इनलैंड रिवर। सर इनलैंड रिवर का मतलब क्या होता है? इनलैंड रिवर का हमारे पास मतलब होता है कि वो डिसअपीयर हो जाती है, जो रिवर डिसअपीयर हो जाती है उसे बोलते हैं लूनी रिवर। और लूनी रिवर खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये राजस्थान की सबसे, हमें कहां मिलती है? राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्लो करते हैं रिवर, राइट? वो आगे देखेंगे राजस्थान प्लेन्स के बारे में, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हमें दो थिंग्स मिलती है सर। पहली थिंग लूनी रिवर मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपनी इनलैंड रिवर बोलते हैं, ठीक है? बेहतरीन। उसके बाद सर सेकंड चीज हमें क्या मिलती है? सेकंड चीज हमें यहाँ पर मिलती है सर, यहाँ पर हमें मिलते हैं मार्शी लैंड्स। क्या मिलते हैं? मार्शी लैंड्स मिलते हैं। ओके, अब सर मार्शी लैंड्स का मतलब क्या? देखो मार्शी का मतलब क्या होता है? मार्शी लैंड्स का मतलब है आपके पास कि सर यहाँ पे हमें सॉइल के अंदर जो भी इसकी सॉइल होगी उसमें वाटर बहुत ज्यादा मिलेगा, वाटर काफी ज्यादा मिलेगा, वाटर इंटेंसिटी काफी हाई है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब वो सॉइल गुड फॉर कल्टीवेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर सॉइल के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, सॉइल के पास पानी बहुत ज्यादा है, राइट? सॉइल अपने पास पानी पकड़ के रख रही है बार बार, तो सर उसमें हो गया, उसमें जितने भी उसके मिनरल्स होंगे वो सारे फ्लो कर जाएंगे रिवर के साथ, ऐसे फ्लो कर जाएंगे। तो उससे क्या होगा? इस वजह से हमारा वो एग्रीकल्चर के लिए सूट नहीं है सर। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट लूनी रिवर इज अ इनलैंड रिवर एंड मार्शी लैंड आर सॉइल वाटर होते हैं सर। इनके इनकी जो लैंड होती है, इसके पास सॉइल होती है, उसके पास काफी ज्यादा वाटर कैपेसिटी होती है, ठीक है जी? ओके, उसके बाद कथियावर कोस्ट के बारे में, अनदर थिंग कम्स ऑफ कथियावर कोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग बात करते हैं अपनी किसी कथियावर कोस्ट की, तो कथियावर कोस्ट में आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि सर कथियावर कोस्ट में सीन क्या है? कथियावर कोस्ट में हमें कुछ हिल्स मिलती है। सबसे पहली हिल मिलती है गिर हिल्स, ओके? और क्या मिलती है? और हमें मिलती है यहाँ पे गिरनार हिल्स, राइट? और क्या मिलता है सर यहाँ पे हमें बेसिकली ये दो टाइप्स की हिल मिलते हैं। एक हमें मांडव हिल्स भी मिलती है। क्या मिलती है? मांडव हिल्स। ओके, सर तीन प्रकार की हिल्स मिलती है। ओके, मैंने बोला गिर हिल्स, गिर हिल्स आपको कहीं यहां पे मिलेंगी, दिस इज द एरिया ऑफ गिर हिल्स। एक और बात याद रखना कि सर गिर हिल्स के ऊपर हमें क्या मिलता है? गिर नेशनल पार्क मिलता है। क्या मिलता है हमें? गिर नेशनल पार्क मिलता है सर। एंड वो गिर नेशनल पार्क किसके लिए मशहूर है सर? वो मशहूर है हमारे एशियाटिक लॉयंस के लिए। एशियाटिक लॉयंस कौन से होते हैं? बब्बर शेर, देखो आप लोगों ने, राइट? ओके, तो फिर से देखेंगे कथियावर कोस्ट में क्या मिलता है सर? कथियावर कोस्ट में मिलती है गिर हिल्स, गिरनार हिल्स एंड मांडव हिल्स, राइट? एंड गिर हिल्स के ऊपर हमें क्या मिलता है सर? गिर हिल्स में हमें मिलता है गिर नेशनल पार्क। एंड गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट? इट इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? आई होप आपको ये वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी सर, राइट? उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड के ऊपर। द थर्ड थिंग इज गुजरात प्लेन्स के लिए, राइट? ओके, यहां पे आ जाओ सर। थर्ड थिंग हम लोग बात कर रहे हैं अपने किसकी? गुजरात प्लेन्स की। ओके, तो गुजरात प्लेन्स में क्या होगा सर? हमारे गुजरात प्लेन्स में क्या होगा? देखो अब हम लोग सुनने को मिलता है सर, आपने ये, मैंने अब आपको एक बात बोल दी कि सर कथियावर कोस्ट के अंदर और कच्छ प्लेन्स में आप लोग कोई भी चीज गुड नहीं, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। तो हम लोग अक्सर बोलते हैं सर गुजरात जो है वो हमारा पावर हब है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर गुजरात में, गुजरात प्लेन्स के अंदर मैं बात करूं गुजरात प्लेन्स की, यहाँ पर हमें कुछ इंडस्ट्रीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे हमें सूरत मिलता है, यहीं पे हमें ब्रॉच मिलता है, ठीक है सर? डाटा यूज फॉर व्हाट? हाईली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलती है सर। दीज आर हाईली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलती है, कपड़ों इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, राइट? सेकंड थिंग हमें सर यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं, ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं, राइट? थर्ड थिंग क्या मिलती है सर यहाँ पे हमें? थर्ड थिंग हमें यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, यहाँ पे मिलती है ब्लैक सॉइल। क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है, राइट? एंड ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर व्हाट सर? ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन, राइट? एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था? ब्लैक सॉइल को हम लोग और क्या बोलते हैं सर? ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगर सॉइल। याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यार, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं सर? रिगर सॉइल भी बोलते हैं। तो ये था आपका क्या? गुजरात प्लेन्स के बारे में। आई होप आपको ये वाली स्लाइड क्लियर होगी सर कि कच्छ प्लेन्स क्या है हमारे पास, कथियावर कोस्ट क्या है और हमारे पास गुजरात प्लेन्स क्या है, ठीक है जी? अब हम लोग अपनी आगे बढ़ रहे हैं सर, अब हम लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं अपने, ठीक है जी? एक बार फिर से देख लो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट मारना है तो प्लीज सर हैव अ स्क्रीनशॉट क्विकली, राइट? तो ये हमने बात की अपने गुजरात के बारे में, ठीक है, मेनली। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है सर। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके अपने क्या किस किस चीज की, अभी तक हम लोग बात कर चुके अपने दिस रीजन की, राइट। जिसमें मैंने आपको बताया सर यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जल्दी से क्विक रिवाइज करेंगे। सर यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है कच्छ प्लेन्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलती है गुल्फ ऑफ कच्छ, राइट। सर यहाँ पे हमें क्या मिलती है, सर दिस इज नॉन एज कथियावर कोस्ट, यहाँ पर हमें मिलती है कथियावर कोस्ट, राइट। एंड यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलते हैं गुजरात प्लेन्स, राइट। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है सर, यहाँ पे मिलती है गुल्फ ऑफ खाम्बेत, गुल्फ ऑफ खाम्बेत मिलता है, राइट। ये चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर, ये इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलो, ये तो होगा सर हमारा किसके बारे में, गुजरात प्लेन्स के बारे में। एक और यहाँ पे एक बात याद रख लो कि सर गुजरात के पास क्या होती है सर, गुजरात हैज हाईएस्ट कोस्ट लाइन एरिया, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन एरिया ही किसका होता है हमारे पास सर, गुजरात का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ सर आप लोगों को, यहीं से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा सर, ठीक है। फिर से याद रखो सर इसको कि सर क्या होता है, सीन क्या है हमारे पास, गुजरात के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोस्ट लाइन बनती है, ठीक है। ओके, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये था हमारी गुजरात प्लेन्स के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने कुछ, हमारे पास 3-4 और प्लेन्स आते हैं, नीचे आइए एक बार, ठीक है। चलो, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमें पड़ता है दीव, ये बात याद रखो यार, आप लोगों के लिए पुर्तगीज के लिए थोड़ा जरूरी होता है सर इनको याद करने के लिए कि दीव कहाँ पे था। सॉरी, जिसमें मैंने आपको बताया सर बैटल ऑफ दीव कहाँ पे लड़ी थी, बैटल ऑफ चौल कहाँ पे हुई थी, राइट, पुर्तगीज की अरेबियन के साथ, तो वो आपको पता होना चाहिए था एरिया। तो दिस इज द दीव एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ दमन, दिस इज द एरिया ऑफ दमन। अब बात याद रखना, अब यहां तक क्या था, ऊपर इसके ऊपर थे हमारे पास गुजरात प्लेन्स, ठीक है जी। दमन से लेके हमारा पड़ता है गोवा, छोटा सा बीच है सर गोवा, राइट। एंड यहां पे हमें कौन सी कोस्ट मिलती है, यहां पे हमें मिलती है कोस्ट कोंकण कोस्ट, कोंकण प्लेन्स मिलते हैं सर। यहां पे हमें क्या मिलता है, ये वी गोट कोंकण प्लेन्स, बस आपको ये बात पता होना चाहिए सर कि यहां पे हमें क्या मिलता है, यहां पे मिलता है कोंकण प्लेन्स। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आगे आ जाओ सर। गोवा के बाद हमारा पहुंचता है मैंगलोर, क्या पहुंचता है, मैंगलोर पहुंचता है। ओके, इसके बीच में जो हमें क्या मिलता है सर, इनके बीच में हमें कौन से प्लेन्स मिलते हैं सर, इनके बीच में हमें मिलते हैं कन्नड़ा प्लेन्स, कन्नड़ा प्लेन्स मिलते हैं, राइट। उसके बाद सर हमारा यहां पे आता है कन्याकुमारी, राइट। एंड यहां पे चीज याद रख लो कि सर मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी के बीच में हमें क्या मिलता है सर, यहां पे मिलता है मालाबार कोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोस्ट, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट कोस्ट के बारे में बताऊंगा सर, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट था और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ भाई मालाबार कोस्ट के ऊपर, एक बार आ जाओ मालाबार कोस्ट के ऊपर, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं मालाबार कोस्ट के बारे में, ठीक है, मालाबार कोस्ट के बारे में। सर मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर 2 थिंग्स, याद रखना। द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट द कयाल्स एंड द सेकंड थिंग इज अबाउट द कुतनड़। ओके सर, कयाल्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात आती है सर हमारे पास कयाल्स क्या होते हैं, याद रखना, रुको आ जाओ सर, मैं बात करने वाला हूं कयाल्स की। कयाल्स हमारे पास क्या होते हैं, कयाल्स को हम लोग बोलते हैं बैक वाटर, इसको हम लोग बैक वाटर ही बोलते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, राइट। दिस इज, ये क्या हमारे पास कोस्ट है, ओके, और ये पानी है सर, आसपास सारा पानी है हमारे पास, ओके, ठीक है सर। अब यहां की बात आ गई सर, अब इसकी बात है कयाल्स को क्या होता है, बैक वाटर क्या होता है, देखो समझो ध्यान से सर। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहां से एक रिवर आ रही है, मेरी यहां से एक रिवर आ रही है और यहाँ पे अटैच है, ठीक है जी। अब हुआ क्या सर, अब कुछ ऐसा सीन हुआ कि हमारे पास आ गई हाई टाइड। जब मेरी हाई टाइड आ जाएगी तो ये पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये वाला पानी ऊपर आ जाएगा। तो जब ये पानी ऊपर आ जाएगा तो ये रिवर कुछ ऐसे फ्लो करेगी, पानी कुछ इस साइड फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, राइट। और फिर जब हमारी लो टाइड आ जाएगी तो लो टाइड क्या होती है, पानी सी लेवल को नीचे कर देती है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला पानी नीचे हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब अब वो जो पानी है, जो वाटर है, वो मेरा कुछ ऐसे मूव करेगा रिवर का, अब वो पानी कुछ ऐसे मूव कर रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कयाल्स, इसे बोलते हैं कयाल्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केरला के अंदर हमें मिलता है जवाहरलाल नेहरू
बोटिंग चैंपियनशिप, बोटिंग चैंपियनशिप, बस से इंपॉर्टेंट है सर। इंपॉर्टेंट क्या है सर? इसका मतलब है केरला में हमें जवाहरलाल नेहरू बोटिंग चैंपियनशिप भी देखने को मिलती है। कहां पे मिलती है सर? वो हमें कयाल्स में देखने को मिलती है, समझ रहे हो? वो हमें कहां पर देखने को मिलती है? वो हमें कयाल्स के अंदर ही देखने को मिलती है, बस ये बात को याद रख लो। और वो कहां पे सर? डेट इज इन द कोस्ट नियर द केरला में पास है, समझ गए? तो सर ये था आपके पास क्या था? कयाल्स होते हैं। तो एक और बात याद रख लो सर, कयाल्स आर हाईली नेविगेबल, हाईली नेविगेबल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है नेविगेबल का मतलब? सर नेविगेबल का मतलब होता है हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग बोटिंग कर सकते हैं बड़े आराम से, बोटिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पानी काम है। पानी हमारा यहाँ पे कुछ भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एकदम पानी कामली यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो ये था हमारे पास क्या? कयाल्स के बारे में। अब बात से कुतनड़ क्या होते हैं? हमारे पास कुतनड़ क्या होता है? देखो सर, कुतनड़ का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सी लेवल है, ठीक है, ये मेरा सी लेवल है, मतलब पानी का लेवल मेरा यहाँ तक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी लेवल बोलते हैं, ठीक है सर। ओके, ये मेरे पास क्या है? एक लैंड है फॉर एग्जाम्पल। अब देखो, अब आपने चीज नोटिस की सर, अब आपने चीज नोटिस की सर, जो मेरा सी लेवल था वो तो यहाँ तक था ना, वो तो यहाँ तक था सी लेवल, देखो सी लेवल तो आपका यहाँ तक था, राइट? एंड ये आपकी सारी कोस्ट है, पूरा पूरा। सर यहाँ पे जो कल्टीवेशन हो रही है राइस की, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? राइस की कल्टीवेशन करते हैं, राइस कल्टीवेशन हो रही है यहाँ पे, उसे बोलते हैं कुतनड़। इसका मतलब क्या होता है? कुतनड़ का मतलब सिंपल है सर, कि जहां पे हम लोग क्या करते हैं? सी लेवल के से भी नीचे करते हैं, सी लेवल से भी डाउन क्या करते हैं हम लोग? करते हैं सर यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुतनड़ बोलते हैं। क्या आप लोगों को ये चीजें क्लियर है सर? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ये था हमारे पास क्या? ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए बना रहा हूं सर, देखो ये मेरे पास क्या आ गया? कच्छ प्लेन्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? कथियावर, कथियावर कोस्ट, ये था गुल्फ ऑफ कच्छ। ये क्या आ गया मेरे पास? गुल्फ ऑफ खाम्बेत। ये क्या आ गया? गुजरात प्लेन्स। ये क्या आ गया मेरे पास? दमन। ओके, नीचे क्या आ गया मेरे पास? गोवा। ये क्या बन गया मेरे पास? कोंकण प्लेन्स। उसके बाद आ गया नीचे मैंगलोर। ये क्या बन गया मेरे पास? कन्नड़ा प्लेन्स। नीचे आ गया मेरे पास क्या? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के पास ये क्या मिल गया मेरे को? मालाबार कोस्ट, ठीक है। आपको कुछ ऐसी इनको चीजों को क्या करना पड़ेगा सर? याद करना ही पड़ेगा। ओके, अब आ जाओ आगे। ये था मेरे पास क्या? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है जी। अब मैं बात कर रहा हूं सर आपकी स्पेशली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है जी। सर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है? ध्यान समझो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कुछ ऐसा सीन है सर। ओके सर, ये क्या मेरे पास? ये मेरे पास है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहां पे मेरे पास है कन्याकुमारी। ओके, एंड सर यहाँ पे मेरे पास कुछ रिवर्स फ्लो कर रही है, मेरे पास यहाँ से क्या कर रही है सर? कुछ रिवर्स फ्लो हो रही है। सबसे पहले रिवर मैंने आपको पहले ही बताया सर यहाँ पे कि मेरे पास कौन सी रिवर है, यहाँ पे सर, डेट इज कावेरी। ओके, उसके ऊपर एक रिवर है सर हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कृष्णा रिवर बोलते हैं। दिस इज द कृष्णा रिवर। उसी के साथ सर ऊपर इसके साथ ही हमें मिलती है गोदावरी रिवर, राइट। उसके ऊपर सर गोदावरी के ऊपर हमें मिलती है यहाँ पे सुवर्ण रेखा। सर सुवर्ण रेखा कहां से फ्लो होती है, ये क्या कहां से जेट होती है, वो सब कुछ पढ़ेंगे भाई, थोड़ा सा वेट करो बस, ठीक है। सुवर्ण रेखा, ओके। अब सर आपने यहाँ पे एक बार नोटिस की, क्या नोटिस की सर? यहाँ पे देखो, ध्यान समझो, जो मेरा एरिया यहां से लेके यहां तक होगा, फिर से देख लो एक बार, जो मेरा एरिया मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, यहां से लेकर कन्याकुमारी से कृष्णा रिवर तक, इस एरिया को मैं बोलता हूँ कोरोमंडल कोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बोल दो कोरोमंडल कोस्ट बोलता हूँ सर। ओके सर, जो एरिया मैं फिर बोल रहा हूँ, जो एरिया मेरा गोदावरी से लेके यहां तक होगा, इसको मैं बोलूंगा उत्कल प्लेन्स, उत्कल प्लेन्स। एंड सर जो एरिया मेरा इनके बीच में होगा, फॉर एग्जांपल दिस एरिया, इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा अपने आंध्रा प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स। ये मेरे पास फर्स्ट प्लेन था, ये मेरे पास सेकंड, ये मेरे पास थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब कुछ डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग इसके अंदर, ठीक है। अब सर हम लोगों को कुछ मैपिंग के बारे में बताओ, कुछ मैपिंग के बारे में हल्का हल्का बताओ। देखो समझो ध्यान से सर, ये आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु पड़ जाएगा, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा, यहाँ पे आपका उड़ीसा पड़ जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही याद होना चाहिए अभी तक ये बस इतना ही याद रखना, ओके।
ठीक है सर। अब यहाँ पे तमिलनाडु की कुछ हिल्स मिलते हैं हमें, यहाँ पे तमिलनाडु कुछ हिल्स होती है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट हिल्स, तमिलनाडु हिल्स। सबसे पहले हमें मिलते हैं जावेरी हिल्स, उसके बाद हमें मिलते हैं सर शिवरॉय हिल्स, उसके बाद थर्ड नंबर पर हमें मिलती है सर यहाँ पे वर्षुनाड हिल्स, राइट। इट्स जस्ट एक्सटेंशन टू द तमिलनाडु, वैसे वेस्टर्न घाट्स में। ओके, फोर्थ थिंग सर हमारे पास करती है, फोर्थ थिंग हमारे पास आती है सर सिरुमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स। एंड सर ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है आज तक एग्जाम्स में, चाहे वो एफ कैट का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, वेरी इंपॉर्टेंट सर। जावेरी हिल्स के बारे में तो बहुत पूछा गया है कि सिंपल पूछता है कि जावेरी हिल्स कहाँ पे मिलती है, सिंपल सिंपल जावेरी हिल्स कहाँ पे मिलती हैं। याद रखना पड़ेगा सर आज के बाद कि तमिलनाडु के अंदर कि सर हमारे पास कुछ 4 टाइप्स हिल्स होती हैं। सबसे पहली हिल का नाम है जावेरी, सेकंड पे आती है हमारे पास शिवरॉय हिल्स, थर्ड पे आती है हमारे पास वर्षुनाड हिल्स, एंड सर फोर्थ में हमारे पास कौन सी आती है, सिरुमलाई हिल्स। ओके 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 ओके, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो ये था हमारे पास क्या, कोरोमंडल कोस्ट के बारे में। कोरोमंडल कोस्ट के अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ सर, फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार आप लोगों के लिए कि सर कोरोमंडल कोस्ट के अंदर मेरे को क्या क्या मिलता है सर। कोरोमंडल कोस्ट के अंदर मेरे को मिलता है सर यहाँ पे जावेरी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, वर्षुनाड हिल्स एंड सिरुमलाई हिल्स। ओके, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं हम लोग किसकी, अपने आंध्रा प्लेन्स की, कुछ बात करते हैं आंध्रा प्लेन्स की। ओके ठीक है सर, जब मैं आंध्रा प्लेन्स की बात कर रहा हूं, आप लोगों की चीज मैं बता चुका हूं ऑलरेडी क्लास के अंदर कि सर जब भी कोई भी रिवर फ्लो करती है वो कुछ अपने डेल्टास को बनाती है, तो ऐसे कुछ इसके डेल्टास भी होंगे। राइट, कुछ इसके भी सर हमारे पास क्या हो जाएंगे, डेल्टास होंगे। तो ये इसके डेल्टास हैं। एंड सर याद रखना आंध्रा प्लेन्स में हमें एक लेक मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, कोलेलुडू लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेलुडू लेक बोलते हैं सर। और वो कहां पे मिलता है सर, वो हमें इनके डेल्टास के बीच में मिलता है। पहले हमारा लेक नहीं हुआ करता था सर, वो क्या होगा, जब जब हमारे इन कृष्णा रिवर के, गोदावरी रिवर के डेल्टास ग्रो किए, काफी ज्यादा ग्रो हो गए, वो डेल्टास कुछ आगे तक आ गए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेल्टास है, ठीक है सर। अब ये डेल्टास कुछ इंक्रीज हो गए सर, डेल्टास कुछ ऐसे ऐसे बन गए, कुछ और इंक्रीज हो गया सर डेल्टास इनके, राइट। तो कुछ ये वाला एरिया क्या हो गया सर, ये वाला एरिया इनक्लोज हो गया इनके अंदर, ये वाला एरिया इनके अंदर आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोल दिया, इसको हम लोग ने बोल दिया सर कोलेलुडू लेक। क्या बोल दिया सर, यहाँ पे कोलेलुडू लेक मिलता है सर हमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस इज द PYQs ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन कि हमें कोलेलुडू लेक कहां पे मिलता है सर। याद रखना आज के बाद, कोलेलुडू लेक हमें मिलता है कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, अपने आंध्रा प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ उत्कल प्लेन्स के बारे में। उत्कल प्लेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये कहां पे, ये सर हमारा ओडिशा के रीजन पर है। कौन से रीजन पर है, ओडिशा के रीजन पर, राइट। बस आपको ये बातें पता होना चाहिए था इनके बारे में, ठीक है जी। उसके बाद सर अगर बात करते हैं उत्कल प्लेन्स की, तो उत्कल प्लेन्स में सिर्फ एक बात याद रख लेना कि सर यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है छिलिका लेक, छिलिका लेक मिलता है। बस आपको बस इसके बारे में यही कुछ पता होना चाहिए था, आपको इनके बारे में बस यही कुछ पता करना था। ये था मेरे पास क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की कुछ कहानियां। पहले मैंने पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, उसके बाद जब मैंने बात की आपके साथ तमिलनाडु प्लेन्स की, तो तमिलनाडु के अंदर मैंने आपको बताया सर कि हमें क्या मिलता है, जावेरी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, वर्षुनाड हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, राइट। उसके बाद हमने कुछ डिस्कस किया आंध्रा प्लेन्स के बारे में कि सर वहां पे हमें मिलता है कोलेलुडू लेक, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किया उत्कल प्लेन्स के बारे में कि सर वहां पे हमें क्या मिलता है, छिलिका लेक मिलता है। वहां पे हमें क्या मिलता है सर, वहां पे मिलता है छिलिका लेक मिलता है। डन सर, डन 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 काम हो गया।